Hello everyone, welcome once again to my YouTube channel HK Classes. Students, in this session, we will talk about type of relations. Okay? पिछले सेशन में हमने टाइप ऑफ रिलेशन से पहले की सारी चीजें कर ली थी, यानी कि पिछले डिस्कशन में, पिछले सेशन में जो डिस्कस किया था मैं आपको एक बार रिवाइज दे रहा हूं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है बेटा तो आप जाके बिल्कुल वो वीडियो देख लो, उसके बाद ये देखो तो बेटर समझ आएगा रिलेशन एंड फंक्शन। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मेरे लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद आपको रिलेशन एंड फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, तो वो बिल्कुल फुलफिल होगा, बशर्ते ये कि जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करते जाओ। डन? ओके, तो एक बार मैं रिकैप करा देता हूं। क्या हमने पढ़ा था? सबसे पहले सेट्स पढ़ा था कि सेट्स होता क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, एलिमेंट्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं और किस दो फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, सेट बिल्डर फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म के बारे में। और सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने डिस्कस किया रिलेशन क्या होता है, और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में। ओके, बट टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ने से पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट टॉपिक और बताना चाहूंगा, दो इंपॉर्टेंट चीज, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन, जो कि आप 11th में ऑलरेडी कर चुके हो। लेकिन एक बार अगर कोई प्रॉब्लम है तो, अगर नहीं है तो अच्छी बात है, अगर फिर भी है कोई ना कोई छोटा सा भी डाउट तो उसे क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ये यूजफुल है हमारे आगे, है ना, क्योंकि ये चीजें तो आनी ही आनी चाहिए, ये नेसेसरी है। ओके, तो डोमेन एंड रेंज क्या होता है? इजी है। क्या होता है? लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए सेट, है ना, ए, है ना। अच्छा, एक और बात, ये सारी चीजें मैं सिस्टमेटिकली क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हाँ, अगर आप नोट्स भी बनाना चाहो तो आप इजिली बना सकते हो, ठीक है। इनको नोट डाउन करके आप इजिली सिस्टमेटिकली नोट्स बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो क्या है, डोमेन एंड रेंज के बारे में बात कर रहे थे हम। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए, एक सेट है ए जिसमें आर एक रिलेशन है। किससे रिलेशन है? सेट ए टू सेट बी से। सेट ए और बी में रिलेशन बिल्ड हो रहा है। क्या? द सेट ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट्स। अगर वो रिलेशन बिल्ड हो रहा है तो जो रिलेशन बिल्ड होके आया उसके फर्स्ट कंपोनेंट्स, या उसको कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं, ठीक है, ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू आर, जो आर के फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे या कंपोनेंट्स होंगे, वो क्या कहलाते हैं? डोमेन ऑफ आर। While the set of all second components or coordinates of the ordered pairs in R is called the range। इतना सिंपल है, यानी कि जो रिलेशन बिल्ड होके आया उसमें एक ऑर्डर्ड पेयर होगा ना, ए कॉमा बी, जिसमें ए क्या होगा? बिलोंग करता है ए को, और बी बिलोंग करता है किसको? बी को। तो जो उस फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में ए होगा, ए, और नेक्स्ट जो ऑर्डर पेयर होगा उसका भी ए होगा, नेक्स्ट जो ऑर्डर पेयर होगा उसका भी ए होगा। तो ये सारे फर्स्ट एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? डोमेन। एंड सेकेंड एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन नहीं, सेट कह लो आप, ये क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। बात इतनी समझ आई? चलो इसको थोड़ा और ब्रीफ करते हैं एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। देखो, कहता है इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, यानी ए सेट एक दे दिया, बी सेट एक दे दिया। अच्छा, वो रिलेशन बिल्ड कैसे हो रहा है, डिफाइंड कैसे है रिलेशन? एक्स टू आर डिफाइंड है, कैसे? एक्स डिवाइड्स वाई था। तो अगर ये मेरे पास एक रिलेशन दिया है, तो अगर मैं ये सॉल्यूशन करने जाऊं तो मेरे पास जो आर रिलेशन है वो क्या आएगा भाई? ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा, है ना। देखो, ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा? जो रिलेशन है वो क्या है? एक्स टू वाई है, एक्स टू वाई है ना। ओके, कैसा है? एक्स डिवाइड्स वाई, यानी जो एलिमेंट्स यहां पे हैं, जो सेट ए के एलिमेंट्स है और जो सेट बी के एलिमेंट्स है, यानी कि इससे ये डिवाइड होना चाहिए। तो देखो, क्या 2 से 1 पूरी तरह डिवाइड हो सकता है? नहीं होगा। तो क्या ये हम सेट में लेंगे? नहीं लेंगे। अच्छा, क्या 2 से 2 पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा? अच्छा, पहले रिलेशन लिख लें, डायरेक्ट ऑर्डर्ड पेयर न लिखने के साथ एक और चीज मैं बता दे रहा हूं। आप अपनी इजीनेस के लिए क्या करोगे? पहले रिलेशन लिख लो कि कौन कौन सा रिलेशन आएगा आर में। क्या होगा? 2R2 होगा, यानी कि 2 से 2 पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, कॉमा। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा? 2-3 होगा? नहीं होगा। अच्छा, 2-4 क्या होगा? 2R4 होगा क्या? 2 के साथ 4 का रिलेशन बनेगा क्या? हाँ, बिल्कुल बनेगा। अच्छा, 2 के साथ 6 का रिलेशन बनेगा क्या? हाँ, बिल्कुल बनेगा। 2 के साथ 6 का रिलेशन बनेगा। क्या 2 के साथ 8 का रिलेशन बनेगा क्या? यस, बनेगा, बिल्कुल। अच्छा, अब 4 पे आ जाते हैं। 4 का 1 के साथ नहीं बनेगा। क्या 4 का 2 के साथ बनेगा क्या? 4 से 2 पूरी तरह डिवाइड होगा
क्या? नहीं बनेगा। अच्छा नेक्स्ट 4 का 2 के साथ, अच्छा 4 का 4 के साथ बनेगा क्या? यस 4 का 4 के साथ बनेगा। अच्छा क्या 4 का 6 के साथ बनेगा क्या? नहीं, पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। ये कह रहा है कि x डिवाइड्स y, है ना। अच्छा फिर 4 8 को डिवाइड करेगा क्या? हाँ बिल्कुल करेगा, 4 और 8 करेगा, है ना। अच्छा 5 1 को करेगा? नहीं करेगा, 5 2 को भी नहीं, 3 को भी नहीं, 4 को भी नहीं, 6 को भी नहीं, 8 को भी नहीं। डन। अच्छा दैट मींस मेरे पास r जो ऑर्डर्ड पेयर आया वो क्या आया? 2,2 आया। अच्छा नेक्स्ट क्या आया? 2,4 आया। अच्छा नेक्स्ट क्या आया? 2,6 आया। अच्छा नेक्स्ट क्या आया? 2,8 आया। नेक्स्ट क्या आया? 4,4 आया। नेक्स्ट क्या आया? 4,8 आया, है ना। ये मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया, एक रिलेशन आ गया जिसमें ये ऑर्डर्ड पेयर्स के एलिमेंट्स हैं। तो देयरफॉर अगर मैं बात करूं यहां पे डोमेन की, किसकी बात करूं मैं? डोमेन की। तो डोमेन क्या होगा? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स की बात करूं मैं तो 2। अच्छा सेट में क्या हम एलिमेंट्स को रिपीट करते हैं? ये तो बेसिक रूल है, रिपीट नहीं करते हैं ना। अच्छा तो फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है? 2 है। अच्छा और कोई फर्स्ट एलिमेंट है क्या? 4 है। तो देन डोमेन क्या आ गया? 2,4। अच्छा सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसका? रेंज के बारे में बात करूं तो रेंज क्या हो गया? अच्छा सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट तो 2 4 6 8, है ना। रिपीटेशन नॉट अलाउड इन सेट, है ना। तो क्या हो जाएगा? 2 4 6 एंड 8। बात आगे समझ क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? आगे बढ़े। डन, ठीक है। तो ये है आपका डोमेन एंड रेंज। ओके सो बच्चा लोग टाइप ऑफ रिलेशंस की बारे में बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में बात कर लेते हैं एक एक करके, है ना। जिसमें सबसे पहला है क्या? एम्प्टी रिलेशन, है ना, जिसको वॉइड रिलेशंस भी बोलते हैं। ओके तो देखो ये क्या होता है, पहले डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद एग्जांपल लेके करेंगे। इसी बात को मैं एग्जांपल से समझाऊंगा और उसके बाद भी इस सारे टाइप्स ऑफ रिलेशन पे बहुत सारे एग्जांपल आने वाले हैं हमारे एक्सरसाइज में भी और आपके बुक में भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो डोंट वरी, बिल्कुल समझ आएगा, है ना। अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे इनकम्प्लीट कोई डाउट रह भी जाता है ना तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना वहां पे फुल्ली क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं छोड़ूंगा नहीं यहाँ पे भी डाउट कि इसमें भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो। ध्यान से देखो जरा, है ना। क्या एम्प्टी रिलेशन में क्या कहता है एम्प्टी रिलेशन? ए रिलेशन आर इन अ सेट ए। ओके ए रिलेशन आर इन अ सेट ए मींस क्या कि जो आर होगा वो क्या होगा? सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये बात तुरंत दिमाग में आनी चाहिए, है ना। ओके ए रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। जैसे कि जो आर होगा वो क्या होगा? फाई हो जाएगा। किसका फाई हो जाएगा? फाई सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, है ना। जो आर होगा वो क्या? फाई मिलेगा सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अच्छा रिलेशन आर किस में मिलता है? रिलेशन आर क्या होता है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अच्छा तो जब वो एम्प्टी होगा तो रिलेशन कैसा होगा? फाई होगा। किसका? सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए का। क्योंकि ए क्रॉस ए या किसी भी सेट का फाई क्या? सबसेट होता है ना। फाई तो हमेशा सबसेट होता है। तो वही बात यहां पे कहा जा रहा है कि ये रिलेशन यानी कि जो हमने रिलेशन निकाला है ना, जो हमसे रिलेशन पूछा जा रहा है ना, ए क्रॉस ए में वो है ही नहीं। अगर है ही नहीं तो हम ये नहीं कहेंगे रिलेशन बनता ही नहीं है, क्या कहेंगे? हियर इज एम्प्टी रिलेशन। दैट्स इट। बात आ गई समझ? ओके नेक्स्ट क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन। ओके अच्छा इन दोनों बात को अभी एग्जांपल से समझा रहा हूं। दोनों एक दूसरे से मतलब थोड़ा सा कनेक्टेड है तो इसलिए एक ही एग्जांपल लिया है, जरा देखो, है ना। क्या यूनिवर्सल रिलेशन? ए रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। कब कहलाता है यूनिवर्सल रिलेशन? इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। यानी आर ही क्या है? ए क्रॉस ए, पूरा का पूरा ए क्रॉस ए क्या बन गया? रिलेशन बन गया। जब ऐसा होगा तो क्या होगा? यूनिवर्सल रिलेशन। और जब पूरा ए क्रॉस ए में रिलेशन का कोई भी एलिमेंट आया ही नहीं तब कैसा हुआ? एम्प्टी रिलेशन। दोनों में डिफरेंशिएट समझ आ गया? ओके नेक्स्ट एग्जांपल में देखो क्या है। एग्जांपल एक दिया हुआ है, कह रहा है कि मान लीजिए लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल। यानी एक बॉयज स्कूल के सभी स्टूडेंट्स का जो सेट है वो क्या है? ए है ना। सभी बॉयज स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए ए सेट में उनको हमने रख दिया। डन ओके अब कह रहा है कि दिखाइए सो THAT
सो दैट द रिलेशन आर, जो रिलेशन आर है इन ए में गिवन बाई, पहला रिलेशन क्या दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है। कह रहा है कि इस पूरे ए सेट में से एक R1 रिलेशन का सेट निकालिए जो कैसा होगा, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी होगा। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी कैसा होगा, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, जो ए होगा वो ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, बी का सिस्टर ए होगा। डन। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या बॉयज स्कूल में गर्ल्स तो है ही नहीं, बॉयज मेल और सिस्टर्स कैसी होंगी, फीमेल, ऑब्वियस सी बात है ना। तो क्या बॉयज स्कूल में जब लड़कियां है ही नहीं तो वो बहनें कहां से आ जाएंगी भाई, है ना, नहीं हो गया ना। तो जो ए क्रॉस ए होगा उसमें तो सिर्फ बॉयज का जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ए सेट का, तो बॉयज बॉयज का ही तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, वहां पे सिस्टर्स कहां से आएंगी, नहीं आएंगी। तो रिलेशन क्या ए क्रॉस ए में क्या आर अवेलेबल होगा, कहीं नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो दैट्स वाई ये क्या हो गया, एम्प्टी रिलेशन। यही बात लिखना है कि हियर सेट ए इज द सेट ऑफ बॉयज स्कूल, बॉयज, सो नो सिस्टर is available in this school, या no female available in this school, therefore R1 is a empty relation। ओके, नेक्स्ट पे बात करते हैं, ये प्रूफ हो गया। ओके, R2 में साथ साथ सॉल्यूशन भी बताते जा रहा हूं, है ना। R2 में कह रहा है, अच्छा अब कह रहा है कि एक और रिलेशन निकाल के बता दो भाई। ओके, क्या, A comma B such that the difference between the heights of A and B is less than 3 meters। अच्छा, यहां पे मेल फीमेल की कोई बात हुई है, नहीं हुई है ना। इज द यूनिवर्सल रिलेशन, हाँ ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अब बताओ 3 मीटर्स तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया ना। क्या हमारी हाइट 3 मीटर्स हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। कह रहा है कि दो लोगों की हाइट क्या हो, डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ ए एंड बी, दो बच्चों की हाइट, किन्हीं भी दो बच्चों की हाइट 3 मीटर से कम होगी, किन्हीं भी दो बच्चों के हाइट का डिफरेंस, हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, होगा ही होगा, है ना, होगा ही होगा, इज द यूनिवर्सल रिलेशन। तो जब सभी का डिफरेंस किन्हीं दो बच्चों का हाइट्स का डिफरेंस निकालो तो वही लिखेंगे, ऑब्वियस डिफरेंस ऑफ हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर, सो दैट आर इक्वल्स टू ए क्रॉस ए, यानी कि आर के वो आर में आर जो रिलेशन, R2 की बात हो रही है ना, R2 जो रिलेशन होगा उसमें पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए आ जाएगा। तो हियर R2 इक्वल्स टू ए क्रॉस ए, तो देयरफॉर दिस इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर है बात, दोनों फंडा क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले एक नोट जरा लिख लो। अब अभी जो हमने पढ़ा, क्या अभी जो हमने पढ़ा था, हाँ अभी जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन, है ना, उसी बारे में ये नोट है। कह रहा है द एम्प्टी रिलेशन एंड द यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, आर समटाइम्स कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन, है ना। इन दोनों को, बोथ को हम क्या समझते हैं, द एम्प्टी रिलेशन एंड द यूनिवर्सल रिलेशन आर समटाइम्स कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन। डन, पक्की बात है। ओके, अच्छा इन दोनों बारे में बात करते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा, पहले लिखा पढ़ी वाला काम कर लेते हैं। पहले ये नोट डाउन कर लो डेफिनेशन, और उसके बाद एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं, है ना। तो पहला नोट डाउन करो सबसे पहले, क्या आइडेंटिटी रिलेशन, IA क्या होता है। अच्छा, इन दोनों में बहुत ही बारीक सी सिमिलरिटी है, ठीक है, मैं उसको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा पहले लिख लो, है ना। क्या है आइडेंटिटी रिलेशन, क्या होता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड टू इटसेल्फ ओनली। इस वर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंस है यहां पे, ओनली का, है ना। बात आ गई समझ। क्या होगा आइडेंटिटी रिलेशन का डेफिनेशन, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड टू इटसेल्फ ओनली, यानी कि अगर हमारे पास एक सेट ए में, है ना, चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझो, है ना, एग्जांपल लेते हैं, है ना। ओके, अगर मान लिया मैंने एक सेट ए ले लिया जिसमें लिया 1 2 3, डन। अच्छा, अब मैं कुछ रिलेशंस की बात कर रहा हूं, मैं R1 रिलेशन की बात कर रहा हूं जो कि ऐसे आया है 1,1, अच्छा नेक्स्ट आया 2,2, अच्छा नेक्स्ट आया 3,3, अच्छा नेक्स्ट आया 1,2, डन। अच्छा, क्लोज हो गया, डन। अच्छा, एक R2 के बारे में बात करता हूं। R2 क्या है, 1,1, अच्छा नेक्स्ट क्या है 2,2, अच्छा नेक्स्ट क्या है 3,3, अच्छा नेक्स्ट क्या है 4,4, है ना।
अच्छा अच्छा ठीक है, चलो ये हटा देता हूं, 4,4 हटा देता हूं, डन, ब्रैकेट क्लोज। चलो इन दो के बारे में ही बात कर लेते हैं ना। एक R1 रिलेशन मैंने लिखा है कुछ ऐसा, एक R2 रिलेशन मैंने लिखा है कुछ ऐसा, डन, ओके। तो ये क्या कहता है, जरा इस डेफिनेशन को देखते हैं कि क्या ये फुलफिल करता है। इन दोनों में से आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा, ये वाला है या ये वाला है या फिर दोनों है। कहता है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो सेट ए में एवरी एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3 है। अच्छा, कनेक्टेड टू इटसेल्फ, अच्छा क्या 1 से कनेक्टेड है, बिल्कुल है। क्या 2 से कनेक्टेड है, बिल्कुल है। क्या 3 से कनेक्टेड है, बिल्कुल है। इसमें क्या 1 से कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है, बिल्कुल है, डन। अच्छा, तो क्या दोनों ये आइडेंटिटी रिलेशन है? अगर आप कहते हो यस, तो आपकी बात गलत होगी। कौन सा, R1 आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। अच्छा, वो क्यों नहीं है? इस ओनली के कारण। बात आ गई समझ? कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वही कनेक्टेड होने चाहिए और कोई एलिमेंट कनेक्टेड किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। तो दैट मींस ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है और ये है। किसमें, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट कनेक्टेड हैं, अदरवाइज और कोई एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, डन, ओके। नेक्स्ट बारे में, अच्छा डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, तो जरा नेक्स्ट भी देख लेते हैं, यहीं पे डिफरेंशिएशन भी समझ लेते हैं कि दोनों में थोड़ा सा हल्का सा अंतर क्या है। नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कहता है बेटा, कहता है ईच एंड एवरी, सेम डेफिनेशन है, एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड टू इटसेल्फ, ओनली नहीं है, ओनली नहीं है। तो आई होप कि समझ आ गया होगा। तो यहां पे देखो, क्या अगर मैं यही सेट लिया, R1 ये लिखा, R2 ये लिखा, तो क्या 1 1 2 2 3 3 तो है और 1 2 एक्स्ट्रा आ गया, 1 1 2 2 3 3 तो है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो ये क्या, ये रिफ्लेक्सिव है और ये भी रिफ्लेक्सिव है। लेकिन अगर मैं इसे हटा रहा हूं, है ना, इसको हटा रहा हूं, लेकिन अगर मैंने कुछ एक ऐसा रिलेशन ये लिखा, जरा देखो, है ना, एक रिलेशन मैंने ये लिया, मैंने कहा कि चलो जी सपोज A इक्वल्स टू यही है, 1 2 और 3 ही है, डन, ओके। लेकिन जो रिलेशन R1 है वो क्या है, ऐसा है, 1,1, अच्छा 2,2, अच्छा 2,3 और यहां पे 2,4 है, डन। अच्छा, तो क्या ये रिलेशन R1 जो रिलेशन है A के साथ, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है, 1 2 3 है, तो 1 के साथ 1 1 तो है, 2 के साथ 2 2 तो है, लेकिन 3 3 नहीं है। इससे मुझे कोई मतलब है, ये आया ना आया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आ भी गया और यहां पे 3 3 अवेलेबल होता तो मैं रिफ्लेक्सिव कह देता, लेकिन यहां पे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 के साथ 3 3 नहीं है। फॉर एवरी तो है ना जी, फॉर एवरी एलिमेंट टू सेट ए इज कनेक्टेड टू इटसेल्फ, एवरी एलिमेंट कनेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। ये ओनली कोई जरूरी नहीं है ना, कि और एलिमेंट नहीं आने चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन सभी का जो पेयर है यानी कि डबलेट है वो अवेलेबल होना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लो कि रिफ्लेक्सिव में जो एलिमेंट्स हैं उन सभी के डबलेट्स अवेलेबल होने चाहिए। एक्स्ट्रा आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पे आइडेंटिटी में क्या होगा, सभी के सिर्फ और सिर्फ डबलेट ही अवेलेबल होना चाहिए और कोई एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए, डन। आगे बात समझ, एग्जांपल के थ्रू भी आ गया, डेफिनेशन भी आ गया। अच्छा, सिंबॉलिकली इसको हम ऐसे लिखते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं, क्या कि अगर रिफ्लेक्सिव है, इफ ए बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, अच्छा आर इक्वल्स टू ए बिलोंग्स टू ए, डन। क्लियर है बात? ओके, नेक्स्ट बारे में बात करते हैं। ओके बच्चा लोग, नेक्स्ट देख लो, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये दोनों रिलेशंस क्या होते हैं, है ना। पहले डेफिनेशन लिख लो और उसके बाद एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, है ना। कह रहा है कि सिमेट्रिक होगा इफ A1 A2 अगर बिलोंग करता है R को, अगर A1 A2 बिलोंग करता है R को, दैट इंप्लॉइज क्या होगा, A2 A1 बिलोंग्स टू R, ठीक है। यानी कि इसका कन्वर्स, यानी कि अगर 1 2 R में रिलेशन में है तो 2 1 भी उस रिलेशन में होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। बात आ गई समझ? यानी कि 1 2 उस एक एग्जांपल के थ्रू मैंने कहा, अगर 1 2 उस रिलेशन में है तो 2 1 भी उस रिलेशन में है, तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा, डन, ओके। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर A1 A2 रिलेशन में है, क्या है, A1 A2, अच्छा अगर न्यूमेरिकली में लूं तो 1 2 अगर रिलेशन में है, अच्छा नेक्स्ट
क्या है A2 A3, अच्छा 1 2 रिलेशन में है। अच्छा नेक्स्ट 2 3 भी रिलेशन में है ना। अच्छा देखो 1 2 तो यहां पे 2 आ रहा है। अच्छा नेक्स्ट कोई और एलिमेंट है, 2 3 ले लो, 2 5 ले लो, 2 7 ले लो, यानी कि 2 के अलावा 1 2 के अलावा कोई और एलिमेंट ले लो, यानी 1 2 उस रिलेशन में है, देन 2 3 भी उस रिलेशन में है, भी उस रिलेशन में, ये ध्यान रखना है, यानी कि A1 A2 रिलेशन में है एंड A2 A3 रिलेशन में है, तब ये बात होगी, है ना। कौन सी बात होगी कि A1 A3 भी रिलेशन में अगर होगा तो वो कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा अच्छा, कैसे कैसे सर, एक बार और, यानी 1 2 भी रिलेशन में है, ठीक है सर, 2 3 भी रिलेशन में है, ठीक है सर, तो क्या होना चाहिए सर, 1 और 3 होना चाहिए, यानी A और C होना चाहिए। जो यहां पे A था और जो यहां पे एक्स्ट्रा आपने C लिया था 3, वो होना चाहिए रिलेशन में, तब क्या होगा, तब क्या होगा, जहां पे A1 A2 A3 किसको बिलोंग करेंगे, A को बिलोंग करेंगे, तब वो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा अच्छा सर, जरा एग्जांपल से समझाओ सर, है ना। लो जी, फॉर एग्जांपल, है ना। अच्छा चलो, ए का एक मैंने एलिमेंट लिया 1 2 3, इसी पे समझ लेते हैं, है ना, डन, ओके। अच्छा मैंने एक रिलेशन लिखा R1, है ना, क्या रिलेशन लिखा, मैंने कहा यहां पे अवेलेबल है 1 1, अच्छा यहां पे अवेलेबल है 2 2, अच्छा यहां पे अवेलेबल है मैंने कह दिया कि क्या अवेलेबल है 3 1, अच्छा यहां पे अवेलेबल है 1 3, डन, अच्छा ब्रैकेट क्लोज है, ठीक है। अच्छा मैंने एक R2 रिलेशन लिखा, मैंने कहा कि ये है 1 1 1 2, ठीक है, ये है 2 1, अच्छा ये है 3 1, ओके ब्रैकेट क्लोज कर दिया। एक R3 रिलेशन लिखा, है ना, ये कहा मैंने कि ये है 1 2, है ना, अच्छा ये कहा कि ये है 1 3, अच्छा ये कहा कि ये है 2 3, अच्छा ये कहा 2 3, ये कहा 3 4, है ना, अच्छा ब्रैकेट क्लोज कर दिया। मैंने ऐसे ही रैंडम ले रहा हूं, है ना। अच्छा R4 लिया, R4 मैंने कहा कि ये है जी 1 1 है, अच्छा ये है क्या 1 2 है, अच्छा ये क्या है 2 3 है, अच्छा ये क्या है 3 2 है, डन ब्रैकेट क्लोज, ओके। अब बात करते हैं जरा, है ना, पहले बात करते हैं सिमेट्रिक की, है ना, कि क्या सिमेट्रिक, इसमें से कौन कौन से सिमेट्रिक हैं, कौन कौन से सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा तो सिमेट्रिक ये कहता है कि अगर A1 A2 है तो A2 A1 भी होना चाहिए। अच्छा 1 1 है ना, 1 1 है तो 1 1 का उल्टा क्या होगा, 1 1 ही होगा, है। अच्छा 2 2 का उल्टा क्या होगा, 2 2 ही होगा, है। अच्छा 3 1 है तो 1 3 होना चाहिए, तो 1 3 है। सिमेट्रिक है कि नहीं है, बिल्कुल है सर, है ना, बिल्कुल है, ये क्या है, सिमेट्रिक है, ऐसे पहचानोगे आप, है ना। देखो रिलेशन का जो रूल दिया होगा उसके अकॉर्डिंग जब आप रिलेशन निकालोगे तो कुछ ऐसे ही तो रिलेशंस आएंगे, उस बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कैसे निकालेंगे रूल के अकॉर्डिंग रिलेशंस। लेकिन अभी अगर रिलेशन सपोज निकल गया तो पहचानना कि क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये सिमेट्रिक नहीं है, क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ये ट्रांजिटिव नहीं है, अभी सिर्फ उस बारे में हम बात करते हैं, है ना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट R2 यानी 1 2, तो क्या 2 1 भी होना चाहिए, है। अच्छा 3 1 तो क्या 1 3 भी होना चाहिए, है ना, 3 1 है तो 1 3 भी होना चाहिए, क्या ये सिमेट्रिक है, नो नहीं है ना, डन। अच्छा 1 2 है, 2 1 भी होना चाहिए, है क्या, नहीं है, लो पहले ही बात खत्म, यानी कि नो सिमेट्रिक, यानी कि बाकी बात हम चेक ही नहीं करेंगे जी, है ना। 1 1 है 1 1 है, 1 2 है 2 1 है, नहीं है, अच्छा ये भी सिमेट्रिक नहीं है, डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा इसी एग्जांपल पे जरा ट्रांजिटिव समझ ले, है ना, ट्रांजिटिव समझ ले, ओके इसको हटा देता हूं मैं, है ना। अब देखते हैं जरा कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ओके जी। अच्छा नेक्स्ट कह रहा है A1 A2 अगर बिलोंग करता है R को, A2 A3 भी बिलोंग करता है R को, तो कहता है A1 A3 बिलोंग करना चाहिए R को। तो देखो 1 1, अच्छा 1 1 तो क्या यहां पे 1 2 है क्या, कुछ 1 2 है क्या, कुछ 1 2 नहीं है। अच्छा 2 2 तो क्या 2 के साथ कोई और एलिमेंट है क्या, नहीं है। अच्छा 3 1 तो 1 3 है क्या, है ना, 1 3 है ना, है तो देखो 3 1 तो 1 3, इस बात को ध्यान से समझो यहां पे, है ना। ट्रांजिटिव को क्या है 1 1 है, अच्छा ठीक है सर 1 1 है तो नेक्स्ट इज 1 के साथ कोई एलिमेंट है क्या, हाँ है 1 3 है। अच्छा तो जब 1 1 हो गया 1 3 हो गया तो क्या आना चाहिए 1 3 आना चाहिए, तो 1 3 तो है ही है, ओके। नेक्स्ट
टू है। अच्छा 2 के साथ कोई और है क्या? 2 के साथ और कोई क्या नहीं है। अच्छा 3 1 है, तो 1 के साथ कुछ और है क्या? हाँ जी है ना, 1 के साथ 1 3 है। क्या है? 1 के साथ 1 3 है, तो क्या और होना चाहिए? 3 3 होना चाहिए। देखो ये देखो यहाँ पे 3 3 यानी कि डबलेट से कोई मतलब नहीं है मुझे किससे? A1 A2 A2 A3 अगर बिलोंग करता है तो जो पहले वाला A1 होगा और लास्ट वाला A3 होगा वो भी बिलोंग करना चाहिए। A1 A3 भी R को बिलोंग करना चाहिए। बात आ गई समझ? इसलिए मुझे 3 3 चाहिए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 1 1 है तो 1 3 है। अच्छा तो लास्ट में क्या होगा? 1 3 भी हमें चाहिए, तो 1 3 तो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन 2 2 है, तो 2 के साथ कोई है नहीं है, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर A1 A2 है और अगर A2 A3 है ही नहीं तो मैं A1 A3 के बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन अगर A1 A2 है और A2 A3 भी है तो फिर मुझे A1 A3 रहना चाहिए, ये मस्ट है, तभी वो ट्रांजिटिव होगा। अगर वो नहीं होगा तो मैं वहीं पे कह दूंगा कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो वही केस यहाँ पे मुझे मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कि 3 1 है। अच्छा 1 के साथ कोई है क्या? हाँ 1 के साथ 1 3 आ गया। अच्छा तो फिर 3 3 होना चाहिए, ये फर्स्ट और ये लास्ट एलिमेंट 3 3 होना चाहिए, तभी ये ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। बात आ गई समझ? अच्छा और अगर ये नहीं होता, अगर मान लो सपोज ये नहीं होता है ना, अच्छा ब्रैकेट यहीं पे क्लोज होता, तब देखो अच्छा 1 1 है, 1 के साथ कोई है क्या? नहीं है। अच्छा 2 2 है, 2 के साथ कोई और एलिमेंट है क्या? नहीं है। अच्छा 3 1 है, 1 के साथ कोई और एलिमेंट है क्या? 1 1 है। अच्छा तो क्या होना चाहिए? 1 1 1 होना चाहिए, और 1 1 तो पहले से है। देखो इस बात को भी समझो, 1 1 है, हाँ सर है। अच्छा 1 के साथ कोई और है क्या? नहीं है। इस 1 के साथ कोई और है क्या? नहीं है। 3 1 है यहाँ पे, तो है ही नहीं। अच्छा यहाँ पे देखो 2 2, अच्छा 2 के साथ कोई और है क्या? नहीं है। अच्छा यहाँ पे क्या है? 3 1। अच्छा तो लास्ट 1 के साथ कोई और है क्या? हाँ 1 1 है ना। अच्छा तो फिर फर्स्ट और लास्ट यानी कि 1 1, तो 1 1 तो पहले से ही है, तो ये क्या हो गया? अब ट्रांजिटिव हो गया, यानी कि ये ट्रांजिटिव अब हो गया। डन? बात आ रही है समझने? क्लियर? इस बात को पकड़ लेना क्लियर से, ठीक है? कि ये सिर्फ और सिर्फ तब बात होगा, यानी हर कंडीशन में नहीं कि A1 A2 A2 A3 तो A1 A3 भी चाहिए। देखो हर कंडीशन में नहीं होगा। अगर ये है और ये है ही नहीं तो हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। अगर ये है और ये भी है तो ये भी होना चाहिए। बात आ गई समझ? अच्छा नेक्स्ट एक बार और समझते हैं। 1 2 तो क्या 2 1 है? अच्छा तो क्या होना चाहिए? 1 और 1 होना चाहिए। अच्छा एक पकड़ में आ गया ना? नहीं है तो पूरा का पूरा नहीं है। अच्छा ये 1 2, अच्छा तो 2 के साथ कोई और है क्या जी? हाँ 2 3 है ना, तो 3 3 भी है ना। 1 2 2 3 1 2 2 3 तो 1 3 होना चाहिए। अच्छा है 1 3। अच्छा 1 3 तो 3 के साथ क्या कोई है क्या? 3 4। अच्छा तो 1 4 भी होना चाहिए। 1 4 नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। अच्छा बात आ गई समझ? 1 1, अच्छा 1 के साथ कोई और है क्या? 1 2 है। अच्छा तो 1 2 भी होना चाहिए, तो 1 2 तो है। अच्छा 1 2 तो 2 के साथ कोई और है क्या? 2 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए। 1 3 नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। डन? क्लियर है बात? पक्का समझ आ गया? नेक्स्ट लास्ट टाइप ऑफ रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन, उस बारे में बात करते हैं, फिर हम आगे अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं। ओके बच्चा लोग नेक्स्ट देख लो क्या कहता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, इस डेफिनेशन को लिख लो, इसमें है कुछ नहीं, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, है ना। क्या है? सिर्फ इक्विवेलेंस आपको कह देना है ना। क्या कह देना है? कि अगर वो रिलेशन R इन सेट A या B या किसी भी सेट से रिलेटेड इज कॉल्ड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ R जो रिलेशन है अगर वो तीनों का तीनों हो जाए, रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो वो रिलेशन कैसा होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। यानी एक ही रिलेशन पे अगर ये तीनों अप्लाई हो जाए, कि अगर मैं देखूं कि क्या रिफ्लेक्सिव है, यानी A1 A2 है तो क्या A2 A1 अवेलेबल है? अच्छा ठीक है जी, तो वो रिफ्लेक्सिव हो गया। अच्छा सिमेट्रिक है ना। सिमेट्रिक का क्या रूल होता है कि अगर A1 A2 अवेलेबल है, सॉरी है ना,
सॉरी, है ना, इक्विवेलेंस होगा इन आर, यानी कि आर रिलेशन में कैसा होगा, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव होगा, यानी कि सभी एलिमेंट यानी ए अवेलेबल हो सब में। अच्छा, रिफ्लेक्ट सिमेट्रिक कैसे होगा कि अगर a1 a2 अवेलेबल है तो a2 a1 भी अवेलेबल होना चाहिए। अच्छा, ट्रांजिटिव भी हो जाए, ट्रांजिटिव कैसे कि अगर a1 a2 अवेलेबल है, a2 a3 अवेलेबल है उस आर में, तो a1 a3 भी अवेलेबल होना चाहिए उस आर में, तो ये कैसा हो गया, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ठीक है, तो उस पूरे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ना बोल के क्या बोलेंगे, वो रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। और इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं और उसके बाद जंप करते हैं अपने एक्सरसाइज पे। ठीक है, एक एग्जांपल देखो। ओके बच्चा लोग, नेक्स्ट देखो, ये एग्जांपल है ना, ऐसा ही कुछ एग्जांपल आपके क्वेश्चंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, है ना। कह रहा है लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। मान लो एक टी है, जो सेट ऑफ टी एक सेट है, जो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स का एक सेट है इन अ प्लेन विद आर ए रिलेशन, जिसमें कि आर एक रिलेशन है टी, आर एक रिलेशन है इन टी, आर किसके साथ रिलेशन है, टी के साथ। क्या रिलेशन दिया हुआ है कि t1 t2 एक पेयर है जिसमें जो t1 है वो कंग्रुएंट है t2 के। डन। तो कह रहा है कि बताओ कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है ना, रिफ्लेक्सिबिलिटी, है ना, रिफ्लेक्सिव, है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, देखो क्या कहता है ये कि अगर T1 T2 में जो रिलेशन है वो कैसा है कि T1 T2 के कन्ग्रुएंट है। डन। अच्छा, तो एक बात बताओ, क्या खुद ट्रायंगल खुद के कन्ग्रुएंट होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो आप क्या लिख दोगे कि ट्रायंगल इज, आप लिख लेना, है ना, मैं बोल दे रहा हूं, है ना, इसके आगे रिफ्लेक्सिव के आगे क्या लिखना है कि T1 कन्ग्रुएंट टू, यानी कि सेम ट्रायंगल इज कन्ग्रुएंट टू, बस इतना लिखना है आपको, ट्रायंगल इज कन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। डन। अच्छा, नेक्स्ट आप क्या प्रूफ करने जाओगे, सिमेट्रिक। अच्छा, सिमेट्रिक में क्या लिखना है आपको, सिमेट्रिक में देखो दिया हुआ है कि R जो है वो बिलोंग करता है किसको, T1 T2 को, यानी कि दैट इंप्लॉइज क्या, यहां पे आगे क्या लिखोगे, T1 कन्ग्रुएंट टू T2। ये तो ये कह रहा है, ये तो ये कह रहा है कि T1 कन्ग्रुएंट है T2 को। अच्छा, अगर T1 कन्ग्रुएंट है T2 को तो इसका इंप्लॉइज क्या होता है कि देयरफॉर T2 कन्ग्रुएंट टू T1। अरे भाई, अगर T1 बिलोंग करता है T1 T2 को, अगर R में R बिलोंग करता है T1 T2 को, अच्छा, और T1 इज कन्ग्रुएंट टू T2, देयरफॉर R इसको भी तो बिलोंग करेगा, किसको, T2 T1 को भी तो बिलोंग करेगा, क्योंकि T2 भी तो T1 के कन्ग्रुएंट होगा। यानी कि अगर मान लो एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल इसके कन्ग्रुएंट है तो ये ट्रायंगल इसके भी तो कन्ग्रुएंट होगा, तो फिर हमारा क्या, सिमेट्रिक प्रूफ हो गया ना। अच्छा, नेक्स्ट है क्या, ट्रांजिटिव। थर्ड क्या प्रूफ करना, ट्रांजिटिव, है ना, ट्रांजिटिव। अच्छा, अब फिर एक बात बताओ कि अगर R बिलोंग करता है किसको, T1 T2 को, दैट इंप्लॉइज क्या, आप यहां पे आगे लिख भी देना क्या, T1 कन्ग्रुएंट को T2 T2। अच्छा, और अगर R बिलोंग करता है किसको, T1 नहीं, T2 से शुरू होगा ना, T2 T3। अच्छा, देखो देखो देखो, बात सुनो, ट्रांजिटिविटी क्या होती है कि अगर A1 A2 बिलोंग करता है R को, A2 A3 बिलोंग करता है R को, तब ना A1 A3 बिलोंग करना चाहिए R को। अच्छा, तो ये दो चीजें तो होंगी ही होंगी, क्या होंगी कि अगर R बिलोंग करता है T1 T2 को, दैट इंप्लॉइज T1 कन्ग्रुएंट टू T2, ये लिख दोगे आप। अच्छा, एंड R बिलोंग करता है T2 T3 को, दैट इंप्लॉइज T2 कन्ग्रुएंट टू T2, hence we can see that, या hence we also called that R belongs to also T1 T3, therefore transitive also, यानी कि this relation is transitive also, hence we can say that the set of all triangles of T is equivalence relation। बात आ गई समझ। और ये आपका एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है, वहां पे बता चुका है ब्रीफली कि कैसे लिखना है, आप लिखने का तरीका वहां से देख सकते हो। डन। बात आ गई समझ, क्लियर है। तो नेक्स्ट आप बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज, ठीक है, इस 1.1 पे, है ना, एक्सरसाइज 1.1 में, और जिसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस है, और टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि सर क्या एनसीईआरटी सिर्फ हम पढ़ रहे हैं तो इससे हो जाएगा। रिलेशन एंड फंक्शन के लिए एनसीईआरटी में एनएफ क्वेश्चंस दे रखे हैं, है ना, और बाकी हम एग्जाम्पलर से भी कराएंगे,
एग्जाम्पलर से भी करेंगे हम क्वेश्चंस को, ठीक है, टाइम आने पे। लेकिन अभी आप जितनी सारी चीजें मैं बता रहा हूं उसको अच्छे से नोट्स बनाओ और उसे अच्छे से देखो। अगर इतनी सारी चीजें समझ आ गई तो रिलेशन एंड फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। डन, आगे समझ क्लियर बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगले सेशन में करते हैं एक्सरसाइज 1.1। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी and don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much. Okay.